नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। देखिए देश दुनिया की 50 खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार के दरभंगा में विवाह पंचमी के मौके पर राम विवाह झांकी पर पथराव। मस्जिद के पास से गुजर रही यात्रा पर विवाद के बाद पत्थरबाजी की गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताया विरोध। बांग्लादेश के पीएम का फूंका पुतला। 101 किसानों का जत्था अब रविवार को करेगा दिल्ली कूच। दिल्ली आ रहे किसानों को बुलाया गया वापस। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं के अलग अलग स्वर। पंढेर ने सरकार से बातचीत की इच्छा जाहिर की है। चरहूनी बोले, बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का किसान आंदोलन को लेकर बयान। कहा, किसानों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनके हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, किसान अपना दर्द व्यक्त करने दिल्ली जाना चाहते हैं, उन पर सख्ती करना निंदनीय है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, क्या किसान उग्रवादी आतंकी हैं जो अपनी बात करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं। नोएडा के सेक्टर 144 की रिहायशी सोसाइटी में करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे पति पत्नी। लोगों ने लोहे की रॉड से लिफ्ट खोलकर फंसे लोगों को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छात्र ने गोली मारकर की प्रिंसिपल की हत्या। प्रिंसिपल से डांट सुनने के बाद स्कूल में कट्टा लेकर गया था छात्र। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में हुए सड़क हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदना, घायलों का इलाज करवाने के दिए दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में ड्राइवर की मौत, दूसरा शख्स घायल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मिली धमकी। फोन पर मैसेज भेजकर मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी। मैसेज के आखिर में लिखा गया, लाल सलाम। चित्तौड़गढ़ में कृष्णधाम सावलिया सेठ के खजाने में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अब तक करीब 35 करोड़ की हुई गिनती। 2.5 किलो सोना और 58 किलो के चांदी के आभूषण भी भक्तों ने दान किए। सोनपुर मेले में आया दिल्ली 6 फिल्म वाला कबूतर। देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। 3000 से 3500 रुपए तक लगाई गई कीमत। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने जारी किया नोटिस। प्री परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं करने का ऐलान किया। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के विरोध प्रदर्शन के पीछे प्रशासन का छात्रों को गुमराह करने का आरोप। आरोपी छात्र नेता दिलीप को भेजा जाएगा जेल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान। कहा, परीक्षा के विरुद्ध फैलाया गया भ्रम छात्रों को भड़काने का प्रयास हो रहा है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। कहा, जिस प्रकार नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए हैं, उसी प्रकार सभी रिटायर्ड अधिकारियों को प्रमुख पद पर बैठा दिया गया है। मोदी कैबिनेट में देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा आदेश। अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन पर रोक। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अहमदाबाद में स्वामी नारायण संस्थान के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर न्यूज 18 पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन वो इसे एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। मैं अलायंस का नहीं कर रही हूं नेतृत्व। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने आजमगढ़ हाईवे और लम्ही गांव का निरीक्षण किया है। काशी विश्वनाथ और काल भैरव के भी दर्शन किए। तमिलनाडु की मदद के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की 944 करोड़ की राशि। फेंगल तूफान ने तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई थी। बेनामी संपत्ति मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत। आईटी ने जब्त की संपत्ति को रिलीज किया। 6 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने फिर अलापा बाबरी मस्जिद का राग। कहा, हमें भीख में कोई चीज नहीं चाहिए, हमें हमारा जो हक है वो दे दो। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का बड़ा बयान। कहा, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वालों का और बांग्लादेश में हिंसा कर रहे लोगों का डीएनए एक है। मध्य प्रदेश के रतलाम में नाबालिग ने की 3 मुस्लिम बच्चों की पिटाई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। रतलाम में बच्चों की पिटाई के मामले में ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, आरोपियों में वो सारे गुण हैं जो एक बीजेपी के भावी नेता में होने चाहिए। आप विधायक नरेश बालियान की दिल्ली पुलिस को मिली 7 दिनों की रिमांड। मोकोका मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने पुलिस रिमांड मंजूर की। मालेगांव वोट जिहाद फंडिंग मामले में ईडी ने अहमदाबाद और मुंबई में मारा छापा। कई करोड़ के बेनामी लेन देन की जानकारी मिली। बीजेपी ने साधा निशाना। आज कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज
पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। कुंभ के लिए पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के संत पहुंचे संगम रेती अखाड़ा क्षेत्र में किया भूमि पूजन। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ग्रामीणों ने पकड़ा तेंदुए का एक शावक, इलाज के दौरान शावक की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शत्रु संपत्ति पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित किया गया। पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली के परिवार की जमीन पर बनी थी मस्जिद। वाराणसी में यूपी कॉलेज परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर छात्रों ने जताया विरोध। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने किया प्रदर्शन। आज से विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी औपचारिक रूप से फूंकेगी चुनावी बिगुल। कैंप ऑफिस के उद्घाटन के बाद संकल्प पत्र के नेता जानेंगे लोगों की राय। दिल्ली बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का संकल्प पत्र को लेकर बड़ा बयान। कहा, बीजेपी अपने मन से नहीं बनाती है मैनिफेस्टो, लोगों की राय लेकर तैयार होता है संकल्प पत्र। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंदरपुरी इलाके में पदयात्रा की। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदीप भंडारी बोले, केजरीवाल झूठ बोलने में सबको पीछे छोड़ चुके हैं। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर रिंदा ग्रुप के 10 गुर्गे गिरफ्तार किए हैं। हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और कारतूस बरामद। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भटिंडा जेल में बंद जोकर नाम का बदमाश कर रहा था ऑपरेट। पूछताछ में पुलिस को मिली बिश्नोई गैंग से जुड़ी कई जानकारियां। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्टर से मांगी गई थी रंगदारी। कनाडा में गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया। कनाडा पुलिस ने डोमेस्टिक वायलेंस का दर्ज किया केस। सागर में बीजेपी नेता ने 1 दर्जन साथियों के साथ मैरिज गार्डन मालिक के साथ की मारपीट। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बीजेपी नेता पर मामला दर्ज। चिन्मय कृष्णदास मसले पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, भारत को उम्मीद है कि लीगल प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। बांग्लादेश मामले में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वे किसी से छिपा नहीं है, एक हैं तो नेक हैं। बांग्लादेश में चिन्मय दास केस को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी बोले, ये बीजेपी का नहीं बल्कि हिंदुओं का प्रदर्शन है। जामा मस्जिद में नमाज के दौरान रो पड़े इमाम बुखारी। रोते हुए किया गाजा का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुसलमानों से बात करने की अपील।